एस्ट्रो लिनिएज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि ग्रहों की दृष्टियां क्या होती हैं और भावों के कारक कौन से होते हैं। ऐसे तो हर भाव का कारक उसके ग्रह के अनुसार कई बार बदलता भी है, लेकिन कुछ स्थिर कारक भी होते हैं जो कभी नहीं बदलते। चलिए आज हम उसी की बात करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्रहों की दृष्टियां, जो गुरु ग्रह है, राहु और केतु, इनकी 5 और 7 और 9 ये 3 दृष्टियां होती हैं। ये जहां भी बैठेंगे वहां से इन्हीं दृष्टियों से देखेंगे। इसके अतिरिक्त शनि मंगल, इनकी जो दृष्टियां हैं वो अलग होती हैं। शनि की 3 7 10 और मंगल की 4 7 8 4 7 8। तो इनको हम प्रैक्टिकली देखते हैं चार्ट पर किस तरह से देखी जाती हैं। बाकी ग्रह जो हैं, शुक्र है, बुध है, सूर्य, चंद्र, पे केवल एक दृष्टि है। इनकी एक ही दृष्टि 7वीं दृष्टि होती है। हम देख सकते हैं कि 7वीं दृष्टि जो होती है वो सभी ग्रहों की होती है, लेकिन कुछ दृष्टियां कुछ ग्रहों को अलग अलग भी हैं। चलिए आज सबसे पहले हम देखते हैं गुरु की दृष्टि। मान लीजिए गुरु कहीं भी बैठा हो, चाहे यहाँ बैठा हो, चाहे यहाँ बैठा हो, चाहे यहाँ बैठा हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो। हम यहाँ देखते हैं, अगर गुरु लग्न में बैठा है तो इसकी दृष्टि किस प्रकार बनेगी। अब गुरु की 7वीं दृष्टि यहां से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो गुरु की जो 7वीं दृष्टि है वो सीधे इस भाव पर पड़ती है 7। कोई भी ग्रह आएगा उसकी दृष्टि यहां होगी, क्योंकि 7 दृष्टियां सबकी हैं। तो कोई भी ग्रह जब लग्न में आता है तो अपने सामने यहां पर देखेगा, तो ठीक सामने देखता है तो ठीक सामने 7वीं दृष्टि होती है। अब गुरु की 5वीं दृष्टि देखेंगे तो 1 2 3 4 5। तो 5वीं दृष्टि गुरु की ये पड़ेगी, पंचम दृष्टि। और एक 9वीं दृष्टि होती है, तो गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ेगी। यहां से गुरु 9वीं दृष्टि से इसको देखेंगे, 9th को। तो देखा जाए तो गुरु की इन तीनों भावों पर जब लगन में बैठता है तो इन तीनों भावों पर दृष्टि होती है। इसी तरह से यहाँ गुरु की जगह पर अगर यहाँ राहु बैठेंगे तो राहु की भी यही दृष्टियां रहेंगी, और अगर यहाँ पर केतु बैठेंगे तो केतु की भी यही दृष्टियां रहेंगी। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देखते हैं शनि की दृष्टि। मान लीजिए शनि यहाँ बैठे हैं, इनकी जगह पर यहाँ पर शनि बैठे हैं। तो जब यहाँ शनि बैठेंगे तो उनकी 7वीं दृष्टि तो रहेगी, लेकिन ये दृष्टि नहीं होगी यहाँ। तब उनकी 10वीं दृष्टि हो जाएगी यहाँ, और पंचम दृष्टि नहीं होगी, ये दृष्टि भी उनकी नहीं होगी। तब उनकी दृष्टि यहां से ये 3rd दृष्टि, तीसरी दृष्टि। तब इस भाव को देखेंगे तो शनि पहले यहां देखेंगे, फिर यहां देखेंगे, फिर यहां देखेंगे। ऐसे ही मंगल की भी 7वीं दृष्टि तो होगी। मंगल की जो होगी वो 7वीं दृष्टि तो रहेगी, लेकिन इसके बाद जो मंगल ग्रह हैं, तो मंगल यहां से जो देखेंगे वो यहां से 1 2 3 4 यानी 4th दृष्टि से यहां देखेंगे आपके 4th भाव को। 7वीं दृष्टि से 7th भाव को देखेंगे, और उनकी एक दृष्टि अष्टम होती है, जो यहाँ से 7 और 8। तो उनकी एक दृष्टि यहां पर पड़ेगी, 8वीं। इस तरह से दृष्टियां ग्रहों की होती हैं। बाकी शुक्र बुध सूर्य चंद्र, इनकी दृष्टि सिर्फ 7वीं होती है। अगर यहाँ बैठेंगे तो 7वीं। इस तरह से ये ग्रह जरूरी नहीं लगन में बैठ के ऐसे देखेंगे, जहां भी बैठेंगे वहां से आपको गिनना है। गुरु बैठते हैं, मान लीजिए गुरु यहाँ बैठते हैं तो गुरु की यहां से गिनेंगे 1 2 3 4 5। तो जब गुरु यहाँ 4th भाव में बैठेंगे तो यहाँ देखेंगे। इस तरह से दृष्टियां हर भाव से, जहां भी कोई ग्रह बैठा होगा वहां से उसी सेम इसी पैटर्न पर देखेगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी।
अब इसके अतिरिक्त कारक देखे जाते हैं। तो कारक ज्यादातर तो कारक वही होते हैं जो मेष लग्न की कुंडली में जिस तरह से होते हैं। जैसे यहाँ मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है, तो मेष लग्न में यहाँ मंगल हो जाएगा, तो मंगल यहाँ का कारक है। सूर्य यहाँ उच्च होता है तो सूर्य भी कारक है। ऐसे यहाँ पर 2 नंबर आता है तो यहाँ शुक्र कारक है, लेकिन यहाँ गुरु भी कारक होता है। ऐसे यहाँ पर बुध आता है तो बुध भी कारक है, लेकिन यहाँ मंगल भी कारक होता है। यहाँ चंद्र भी कारक है, शुक्र भी कारक है और बुध भी कारक है। यहाँ 3 ग्रह कारक माने जाते हैं। यहाँ पर आपका गुरु कारक है और सूर्य भी कारक होता है। इस तरह से अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ बुध कारक होता है, इसके अतिरिक्त तुम्हारा यहाँ का शनि भी कारक है। यहाँ पर आपका शुक्र कारक होता है, लेकिन बुध भी कारक होता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ शनि कारक है, इसके अतिरिक्त मंगल भी कारक है। यहाँ पर गुरु कारक होते हैं, यहाँ और कोई ग्रह कारक नहीं होता है, यहाँ गुरु ही कारक है। यहाँ पर शनि तो कारक है ही, इसके अलावा यहाँ आपका बुध भी कारक होता है, मंगल भी कारक माना गया, लेकिन मेन जो है वो शनि ही है। इसके अतिरिक्त यहाँ गुरु कारक होता है और शनि भी कारक होता है। यहाँ पर शनि कारक है और यहाँ केतु को भी कारक माना जाता है। जैसे यहाँ पर राहु को कारक माना जाता है। इस तरह से हम कारकों को देखते हैं। तो जिस तरह मेष लग्न की कुंडली है उस तरह से जो ग्रह आते हैं वो कारक स्थायी कारक होते हैं, उनको स्थायी कारक ही मान के चले। कारको बाह्य नाशाय एक नियम होता है, जब कोई ग्रह अपने कारक स्थान में आता है तो वहां पर अगर पीड़ित है तो नुकसान करने की संभावना रहती है। ये आगे चल के जब जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अभी आज की वीडियो इतना ही समझने की कोशिश करें और चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। धन्यवाद।